रेलवे डी ग्रुप की कट ऑफ कितनी रह सकती है फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए। ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ रैंक मित्रा से 5 लाख का डाटा प्लस वैकेंसी कितनी है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी रहती, हर तरीके की मैंने रिसर्च की है। और एक बात पहले क्लियर कर दूं, जिस स्टूडेंट के मेरे बताए गए नंबर के अनुसार है तो मैं कह सकता हूँ अपने आप को सेफ मान सकते हो। आपको अन्य वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन आपको इससे पहले कुछ डाटा को समझना पड़ेगा। कई स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि जो 32,000 वैकेंसीज है उनका 3 गुना स्टूडेंट फिजिकल के लिए बुलाएंगे या फिर 18,000 का, तो वो भी हम डाउट क्लियर करेंगे। देखिए इस बार जो टोटल फॉर्म है 1,08,00,000 फॉर्म है, जबकि 2019 वाली भर्ती में जो फॉर्म भरे गए थे वो 1.25 करोड़ फॉर्म भरे थे। हालांकि इस बार की तुलना में पिछली भर्ती में फॉर्म ज़्यादा थे और जो वैकेंसीज थी वो पिछली बार 1.3 लाख फॉर्म थे, अब की बार मात्र 32,000 है। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो पिछली बार भर्ती थी उसमें एक सीट पे 100 बच्चों का कंपटीशन था, इस बार है 330 बच्चों का कंपटीशन है। लेकिन एक बात सोचिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फॉर्म 100% भरेंगे, तो आप ऐसा मत मानिए कि इस बार फॉर्म कम भरीजे है तो पोस्ट जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने वाले स्टूडेंट है 100% एग्जाम देने के लिए भी जाएंगे और फॉर्म भी भरेंगे। कोई आप कह सकते हो कि 1 या 2% इस पे इफेक्ट पड़ सकता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, इस बार 3 गुना स्टूडेंट्स को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी 97,000 से 1 लाख के बीच में। अब कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि यार इसमें तो जो अक्स सर्विसमैन है या अन्य जो अप्रेंटिस वाले हैं उनको घटाया जाएगा, नहीं। इसमें ऐसा है कि जो टोटल वैकेंसी होती है ना उसका 3 गुना बुलाया जाएगा, यानी कि आपका 97,000 से 1 लाख के मध्य स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, लगभग चांसेज है। ऐसा नहीं कि उसमें एक्स सर्विसमैन है उनको घटाने के बाद 3 गुना बुलाया जाएगा, वो नहीं होगा। अभी जो रैंक मित्रा का डाटा क्या कहता है उसमें लगभग 97,000 के जो कैंडिडेट है वो 65+ दिखा रहा है। तो अभी क्या कट ऑफ जाएगी उससे पहले एक बात देख लीजिए, ज़्यादा जो कट ऑफ का खेला होगा वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे होगा, क्योंकि हो सकता है किसी का 1 नंबर भी बढ़ जाए, किसी के 12 नंबर भी बढ़ जाए, किसी के 15 नंबर भी बढ़ जाए, तो मेन ज़्यादा डिपेंड करेगा नॉर्मल मार्क्स। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना अगर किसी कैंडिडेट के ईजी शिफ्ट में है तो वो सोच रहा है कि यार मेरे नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जिनका ईजी शिफ्ट में पेपर था, उसके बाद भी उसके नंबर बढ़े हैं। आपको खुद को पॉजिटिव रहना है, आपने अगर मेहनत की है तो आप पहले ही मत सोचने लग जाना कि यार मेरे नंबर घटेंगे, ये बात मैं क्लियर कर दूं। दूसरी बात, इसमें सबसे जो कठिन शिफ्ट थी 19 दिसंबर वालों की थी, जिसके ज़्यादा नंबर बढ़ने के चांसेज है। वहीं 14 दिसंबर की सबसे आसान शिफ्ट बताई जा रही है, इनके नंबर देखो कम बढ़ेंगे या फिर थोड़े घट सकते हैं। घटने के चांसेस कम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है इसके ज़्यादा नंबर बढ़ जाए और इसके थोड़े कम नंबर बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये 100% नहीं कह सकते कि इजी शिफ्ट वालों के नंबर घटेंगे ही, या हम कंफर्म नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कह सकता। ये मैंने स्टूडेंट्स का डाटा देखा है तब बता रहा हूँ आपको। इस बार कट ऑफ ज़्यादा जाने का चांसेस मैं क्यों बता रहा हूँ, एक तो जो वैकेंसीज है वो कम है, दूसरी बात जो रैंक मित्रा का डाटा है उसमें 95,000+ ऐसे स्टूडेंट है जिनके 65+ मार्क्स है। दूसरी बात जो आपको पता ही है कि फिजिकल के लिए इतने ही बुलाएंगे, तो 65+ से तो कम जाने के चांसेस कोई बनते नहीं है। इसके अलावा 3 साल की जो अतिरिक्त छूट दी गई है, इसके कारण जो कई अनुभवी छात्र हैं वो भी इस बार एग्जाम में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। दूसरी बात, जो पिछला रिकॉर्ड है उसमें क्या था कि जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो 5 से 9 नंबर तक बढ़ी थी। जैसे अहमदाबाद में 62 से 71 हो गई, इलाहाबाद में 66 से 74 हो गई। अब देखो फाइनल कट ऑफ का तो ऐसा है कि वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आपका फिजिकल कब होगा, अगर फिजिकल हो जाएगी, रिजल्ट आए तुरंत और तुरंत 10 दिन बाद में हो जाए तो कट ऑफ कम भी रह सकती है, हो सकता है वहाँ पे भी रह सकती है। कई बार इंसान की किस्मत काम करती है ना, तो मैं कहता हूँ कि कम नंबर वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। आप पहले डिसाइड मत कीजिएगा यार कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा आपका फिजिकल कब होगा, कितने लोग फिजिकल में उपस्थित होंगे, वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। हम कट ऑफ जानने वाले हैं। सबसे पहले देखो यूआर की मैं बता रहा हूँ 68 से लेके 75 के बीच में। अब इसका जिस जोन में कंपटीशन कम है ना वो 68 के आसपास मान लेना, नॉर्मलाइज स्कोर बता रहा हूँ मैं। और वहीं फिजिकल के लिए और 75 किसके आसपास बता रहा हूँ, जो हाई जिसमें हाई रिस्क जोन है उसका 75 के आसपास बता रहा हूँ मैं। वहीं जो फाइनल कट ऑफ है 72 से लेके 80 के बीच में बता रहा हूँ। दूसरी बात मैं फिर कहता हूँ, फाइनल कट ऑफ है ना वो ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका फिजिकल कब होगा, कितने उपस्थित होंगे, वो सबसे ज़्यादा फैक्टर डिपेंड करेगा। मैं यही कह रहा हूँ, क्योंकि जैसा दिल्ली पुलिस में हुआ था पिछली बार कि आपका जो फिजिकल था
तुरंत करा लिया गया था, जिसकी वजह से कई एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि कट ऑफ वहीं की वहीं रह जाती है। आप गारंटी नहीं कर सकते कि फाइनल कट ऑफ बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेगी या घटेगी, नहीं कर सकते। हो सकता है वहाँ पे भी रह सकती है, तो आप फाइनल का ज़्यादा डिसाइड मत कीजिएगा। आप हो सके तो पीटी की जो मैं बता रहा हूँ, इजी जोन वाले तो 68 के आसपास, और हाई जो रिस्क जोन वाले 75 के आसपास बता रहा हूँ मैं। ओबीसी की 66 या 71 के आसपास बता रहा हूँ मैं। वहीं फाइनल 70-75 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से 71 के बीच बता रहा हूँ, और फाइनल 68 से 74 के आसपास बता रहा हूँ। देखिए, इसमें फाइनल का एक और मैं आपको एक रीजन दूंगा, वो भी ठोस रीजन। इससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम आप तक इन्फॉर्मेशन लाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तभी हम आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। एससी की बात करें और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। एससी की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ 58 से 66 के बीच में, जबकि फाइनल 62 से 68 के बीच में बता रहा हूँ। एसटी की बात करें तो 54 से 62 के बीच में, और फाइनल बता रहा हूँ 58 से 64 के बीच में। अब देखो, ये तो कट ऑफ है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो हाई रिस्क जोन वाले हैं, जैसे प्रयागराज है, पटना है, चंडीगढ़ है, यहाँ पे कट ऑफ आपकी 75 प्लस भी जा सकती है। अभी जो फाइनल का है, मैं एक बार मेरा जो एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट का स्कोर दिखा देता हूँ आपको। मेरे नंबर थे आंसर के आने के बाद 97 नंबर। एक बात समझना, आपको कट ऑफ का अंदाज़ा लगेगा इससे। कोई बहम में है ना कि यार कट ऑफ इतनी ही जा सकती है या फिर हाई नहीं जा सकती, कम जाएगी, वो सारा आपको डाउट क्लियर हो जाएगा इसको देखने के बाद। ये आंसर की के बाद है, CBT2 का है, मैं 97.71 है रैंक मित्रा का डाटा। अभी यहाँ पे नीचे देखिए, वो जो रैंक है ना, रैंक कितनी आ रही है, ओवरऑल रैंक मैं आपको दिखा देता हूँ। 97 नंबर है, वही है। इसमें ओवरऑल रैंक आ रही है 172, 15,000 का डाटा है, 172 की रैंक आ रही है। मतलब आप कह सकते हो कि जोन में मेरी रैंक आ रही थी 23 नंबर, 23वीं रैंक आ रही थी। अपने आप को मैं सेफ मान के चल रहा था, लेकिन बाद में देखो क्या खेला होता है रेलवे के द्वारा। रेलवे के द्वारा ये स्कोर कार्ड जारी होता है, यही CBT2 का है। इसमें क्या किया रेलवे ने, 7 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए। अगर आपकी एग्जाम में ऐसा होता है कि क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं या फिर गलत हो जाते हैं, तो फिर भाई मैं कहता हूँ कि जो बढ़िया मेहनत वाले स्टूडेंट है उनके लिए कहीं ना कहीं एक घाटे का सौदा साबित होगा। क्यों होगा भाई? मेरे नंबर थे 97 नंबर, यहाँ पे मेरे घट के कितने नंबर हो गए? 94, क्योंकि मैंने जो 3 क्वेश्चन सही किए थे वो रेलवे ने इग्नोर कर दिए। अब उनका फ़ायदा किसको हुआ? जो कमज़ोर स्टूडेंट थे ना, उनको फ़ायदा हो गया, क्योंकि मेरे नंबर 97 थे, और जो कमज़ोर वाले, अगर उसने 94 क्वेश्चन सही किए, अगर 3 क्वेश्चन जो मैंने सही किए जो रेलवे ने इग्नोर किए, अगर वो क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर कर दिए, मैंने तो सही किए थे, तो मेरे नंबर तो घट गए, उसके बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो कमज़ोर स्टूडेंट है उसको फ़ायदा हो गया। अभी मेरे नंबर कितने हो गए? 100 नंबर है, फाइनल बता रहा हूँ 120 में से, और पहले कितने थे? 97। अब आप में से कई ऐसा भी सोचेंगे कि यार आपको तो फ़ायदा ही हुआ है 3 नंबर का। देखो, फ़ायदे की बात ये नहीं है। अब रेलवे ने जैसे 7 क्वेश्चन इग्नोर किया ना, उसकी वजह से कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा है। कैसे? यहाँ पे ये ऑफिशियल कट ऑफ है रेलवे की। इसमें ये जो मैंने मार्क्स दिखाए थे 100 नंबर, किस में से? 120 नंबर में से थे। अब 7 क्वेश्चन रेलवे ने इग्नोर किए, उसकी वजह से कट ऑफ देखो कितनी हाई गई है। कट ऑफ ओबीसी की कट ऑफ देखो 80 नंबर है, किस में से? 100 में से। अगर 100 में से 80 है तो आप सोचो 120 में से कितने हो गए? जैसे ये ओबीसी की है 80 नंबर, इसमें 100 में से 80 है तो 120 में से कितने नंबर हो गए? 96 नंबर। अब सोचो मेरे आंसर की के बाद कितने नंबर आ रहे थे? 97 आ रहे थे। टोटल रैंक कितनी थी? जोन में मेरी रैंक थी 23वीं। मैं अपने आप को एकदम से 100% सेफ मान के चल रहा था। अभी जैसे रेलवे ने ये खेला किया है ना कि 7 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए, जिससे कमज़ोर स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल गया, ये अगर हो गया ना आपकी शिफ्ट में, आपकी एग्ज़ाम में, तो देखो मैं कह सकता हूँ कि कट ऑफ का कोई अंदाज़ा नहीं लग पाएगा। ऐसा अगर रेलवे करता है तो कट ऑफ 96 नंबर गई है, मतलब मेरे नंबर कितने ज़्यादा है? मात्र 4 नंबर ज़्यादा रहे हैं। तो अभी तो मैं खुद अपने आप को सेफ नहीं मान सकता कि यार होगा या नहीं होगा। अगर ऐसा रेलवे करता है ना, तो कोई भी कट ऑफ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर रेलवे सही तरीके से लेके चलता है, रेलवे ने सारे क्वेश्चन सही थे, आपने मतलब कि अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत नहीं है, तो अब तो मैं मान सकता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके आसपास आपका स्कोर रहने वाला है। आप फिजिकल की तैयारी कर दीजिए, फाइनल भी उतना ही बढ़ने के चांसेज है। लेकिन अगर ऐसा कुछ करता है तो फिर कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और फिर कर रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।